गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है। अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब, वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं। फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। उन्हें टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है। जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था दुनिया, और इसका फुर्सत नहीं है साहब। दुनिया उससे मोहब्बत। यह देश तभी आगे बढ़ेगा जब आम आदमी आगे बढ़ेगा। जब आम आदमी सोने से पहले पेट भर खा पाएगा तब गरीबी हारेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये आम आदमी है कौन? ये मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं। वो जो 2 रोटी खा के सुबह काम पर जाता है, पैरों में छाले पर बच्चों के लिए बढ़िया जूते लेके आता है। वो चाहे खुद ना हंसे पर बीवी को हंसाता है। वो जो खुद बुखार में तपकर भी अपने माँ बाप के इलाज और उनकी सेवा में दिल लगाता है। ये है एक आम आदमी की कहानी। ये कहानी छोटी नहीं, लंबी है। जीते जी अपनों के लिए जीना, उनके सपने सजाना, उन्हें सुख देना। और ये कहानी यहां समाप्त नहीं होती, मरने के बाद भी ये कहानी चलती है। अब हम रहें या ना रहें, अपनों की जिम्मेवारियां, उनकी खुशियां, वो तो जिंदा रहनी चाहिए ना। देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कल हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे अपनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी रोजी रोटी नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए एक आम आदमी के लिए सबसे जरूरी है एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट जो उसके ना होने पर भी। देखिए, गरीब आदमी वो होता है साहब जो पहले पैसा खर्च करता है और खर्चे के बाद जो बच जाता है उसको निवेश करेगा। कि मैं पहले पैसा खर्च कर लूंगा, जो मुझे चाहिए वो खरीद लूंगा, जो मेरे घर में जरूरत सब ले लूंगा, और अगर बच गया तो निवेश करूंगा। ये गरीब आदमी ऐसे ही जीता है साहब। पहले खर्च करेगा और जो पैसा बचेगा उसको निवेश करेगा। अच्छा, बचता ही नहीं है। मिडिल क्लास के पास पैसा कहां बचता है? ईएमआई पे कौन जी रहा है? मिडिल क्लास। सारी मिडिल क्लास किस पे जी रही है? ईएमआई पे तो जी रही है पूरी मिडिल क्लास इस देश की। ईएमआई एक सबसे बड़ा आविष्कार था पैसा लेने का। इससे बड़ा कोई इन्वेंशन नहीं हुआ साहब। इकोनॉमिक इन्वेंशन है ईएमआई। जिस चीज की आपकी औकात नहीं है वो भी आपसे बाजार खरीदवा दे रही है। क्यों? ईएमआई थोड़ा थोड़ा दे दो है बड़ा अच्छा इन्वेंशन। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज आप ले भी नहीं सकते वो भी चीज आप ले लेते हैं यहां से। अच्छी चीज है। लेकिन अब देखिए खेल क्या है कि गरीब जो लोग रहेंगे जिंदगी में वो पहले खर्च करेंगे और जो बचेगा उससे निवेश करेंगे। अमीर आदमी पहले निवेश का बजट निकाल देता है, पहले निवेश करता है और फिर जितना बच जाता है उससे खर्चा चलाता है। एक आदमी था, नौजवान आदमी, अपने गांव जा रहा था शहर से। शाम हो गई, रात हो गई, जंगल से होकर रास्ता गुजरता था, जंगल से होकर निकल रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया, गिर गया। तो अचानक से पैर फिसला और गिरा तो उसको लगा कि कहीं खाई हुई है, तो उसने ऐसे करके पकड़ लिया किसी चीज को, जैसे मान लीजिए इसी को पकड़ लिया और लटक गया। अब रात भर लटका रहा ऐसे पकड़ के। अब सोचता रहा कि भैया कहीं गिरा और बहुत बड़ी खाई मर ना जाऊं। पूरी रात उसके हाथ में दर्द होने लगा, मरने लगा, वो दर्द से मरने लगा। लेकिन तड़पड़ाते रहा, छटपटाते रहा, ऊपर चढ़ ना पाए और नीचे गिरने का इतना डर, अंदर कुछ दिखे ना। सुबह हुई, प्रकाश घटित हुई तो देखा कि जहां उसका पैर था उससे इतने पे ही जमीन थी। तो कहा सर फालतू का पूरी रात इतने पे जमीन थी, राइट। उसका जहां पैर था इतने पे जमीन थी, छोड़ देता जमीन में रहता। लेकिन क्या था? अंधकार था, इग्नोरेंस, अंधेरा था। अंधेरा है तो डर लगेगा, ज्ञान नहीं है तो डर लगेगा। जैसे आदमी को अपने धंधे के बारे में पता नहीं है, डरा रहेगा। जो आदमी सिर्फ देख रहा है मंथली कितना आता है बस इतना, वो डरा रहेगा, वो काम थोड़े करेगा साहब। वो तो सिर्फ आया अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, वो लोगों की जिंदगी बदलने आया ही नहीं है, राइट। वो कुछ बड़ा करने आया नहीं, तो कुछ अपना पैसा कमाने आया। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का, टेंथ का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है, कोई 90 और जो सेकंड डिवीजन आया वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये,
बताओ भला सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके पास, डीजे से संतोष कर रहा है वो। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पूरा पता था वो फेल हो जाएगा, सेकंड डिवीजन आ गया साहब। क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार भी कमा पाए, और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा।